नमस्कार, द इनलाइटमेंट गुरुकुल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर में टेंस पढ़ने वाले हैं, जो सभी क्लास के लिए है, क्लास 2-3 से लेकर 10 तक के लिए है। टेंस समय, बेसिकली कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो उस काम के अंदर में हमें टाइम शो होता है कि काम कब हुआ है, कब हुआ था। तो कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसको पढ़ के हम लोग टाइम को पता कर सकते हैं, या अगर उसको टाइम नहीं लिखा हो तो। बेसिकली टेंस उसको बोलते हैं इंग्लिश में। टेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। टेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और एक पास्ट और एक फ्यूचर। अभी देखो, मैं सबको थोड़ा सा बताता हूँ इससे मीनिंग क्या होता है। जैसे अभी तुम मुझसे पढ़ रहा है, तुम मुझसे अभी पढ़ाई कर रहा है, वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। तुम अभी कोई काम अभी कर रहा है, अभी कर रहा है, वो प्रेजेंट। तुम अपने होमवर्क कंप्लीट करके आया, यहाँ पे वो क्या है, पास्ट टेंस। तुमने होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। और तुम कल ट्यूशन आओ कि नहीं आओगे, वो फ्यूचर टेंस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वो काम जो अभी हो रहा है। पास्ट टेंस मतलब होता है वो काम जो अभी हो चुका है। हो चुका है, चाहे वो 1 मिनट पहले हुआ हो, या 1 घंटा पहले हुआ हो, या 1 महीना पहले हुआ हो, या 1 साल पहले हुआ हो, या 1000 ईयर्स पहले हुआ हो, वो पास्ट होता है। फ्यूचर, कोई काम आने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। देखो, प्रेजेंट, अभी तुम पढ़ रहा है, तुम्हारा बचपन बीत चुका है, पास्ट। अभी तुम्हारा शादी होने वाला उम्र नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, वो क्या है, फ्यूचर। समझे? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस टेंस का 3 भाई थे। इन 3 भाई का ये नाम है। अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट वाइज क्लास आएगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल भी बोलते हैं। मतलब अभी, अभी जो हो रहा है, समझे। प्रेजेंट टेंस के भी 3-4 भाग। अच्छा, तो हम लोग पढ़ेंगे 3 ही, लेकिन प्रेजेंट टेंस से कितना भाई, 4। पहला क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, बताओ तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्योर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ओ नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस, ये 4 पार्ट इसका है। देखो, हम लोग कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम
उसी समय हो रहा है। कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो पहले से भी आता है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। अभी हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, सबको बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। देखो ऐसे ही अभी कुछ चारों पार्ट है, पास्ट टेंस का भी सेम ऐसे ही होगा, फ्यूचर टेंस का भी सेम ऐसे ही होगा। बस ये जो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस लग रहा है ना, वहां पे क्या लग जाएगा, पास्ट और फ्यूचर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, कोई भी समय अभी जस्ट अभी हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो इसमें ज्यादा तो कुछ याद नहीं, मतलब कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इज एम आर तुमको पता नहीं होता तुमको, इज एम आर 2 मिनट का दम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, कोई भी काम अभी हो रहा है उसके बारे में पता करना है उस सेंटेंस में कि प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है, तो उस सेंटेंस में इज एम आर देखो, अगर उसमें अवेलेबल है तो वो काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो वो काम अभी अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना, तो काम अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुनो मैं तुम लोग को तीनों सिखाऊंगा, क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे, हाँ वही इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क। भाग मत तुम लोग समझता है क्या होता है, डूइंग वर्ड, क्या डूइंग वर्ड, समझा। यहाँ में वर्ब जो होगा वो क्या होगा, इज एम आर होगा। रिमेंबर रहे इज किसके लिए रखते, इज एक के लिए, आर बहुत सारा के लिए, किसके लिए, बहुत सारा के लिए, और एम खुद के लिए, खुद के लिए। याद रहे अगर तुमको नॉर्मल वर्ड बनाना है, पॉजिटिव वर्ड बनाना है, तो तुम क्या करेगा, सब्जेक्ट मतलब समझता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर, क्या हुआ है, इज एम आर क्या हुआ, ये वर्ब है, क्या है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट या कोई नाउन, ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी हो सकता है, समझा, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी आ सकता है, किसी का प्रोनाउन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो बचपन में पढ़े ही होंगे, किसी चीज का अगर विशेषता बताना है, किसी चीज का क्वालिटी बताना है तो हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एग्जांपल, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम, अब मान लो कि ये टेंस, जैसे एग्जांपल देना है, आई बेस ए टीचर, क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, I am a teacher. क्यों, I का इस्तेमाल। वेरी गुड। और ये क्या है, सिंपल टेंस में है, और क्या एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, पॉजिटिव वर्ड है, क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब समझता है, जहां में ना भी लग गया ना, ये नहीं होता था तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने नहीं खाया, क्या तुम गए या नहीं गए, निगेटिव हमेशा रिमेंबर रखना, इसका भी कुछ मतलब सब्जेक्ट
प्लस Is क्या होगा? RM इज प्लस एम प्लस आर प्लस नॉट not प्लस plus object. सेम ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल बता रहा, एकदम सिंपल, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, एकदम सिंपल, समझा? I am not a teacher. ये और जो बॉटम है वो लास्ट में यहाँ भी लगेगा। अब इसका एक एग्जांपल क्या होगा? I am not a teacher. हाँ, या सी इज नॉट माई वाइफ, वो मेरी बीवी नहीं है। ये देखो तो ईज के साथ नॉट लगा है, Yes sir. है? ईज के साथ नॉट लगा है, हाँ तो क्या है? नहीं, नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अब एक होता है क्वेश्चन। अबे तुम भाई प्रेजेंट टेंस में तो तुम्हें बात करो ना, क्या तुम आगे ये क्या है? मैं तुमसे क्या नेगेटिव में बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव में बात कर रहा हूँ कि तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? क्या तुम आगे? क्या है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे? Interrogative. और ऐसे हम लोग नॉर्मल नहीं, ऐसे हम लोग क्वेश्चन लिखे करेंगे Question. जो सब बच्चों को समझ में आए। जब हमें तो क्वेश्चन पूछना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो, अगर उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको चेक करने के लिए प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है, इसका लिए एक तरीका है। क्या है? Is RM होगा पहले. वेरी गुड। पहले देखो, कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है और तुम्हें बोल दिया कि तुम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो? क्वेश्चन में। और किसमें? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम इज एम आर को पहले लिख दो जहाँ, हाँ Is RM क्या helping word? हाँ, दो टका भर होता था, जब हम लोग भर पढ़ेंगे ना उसमें बता देंगे। ठीक है, इज एम आर लग गया ना, बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को एस यू बी शॉर्ट फॉर्म Plus object. प्लस Object. ऑब्जेक्ट, बस। अब इसका कोई एग्जांपल? किसका? Is she beautiful? वो भी होता था तुम, या आर यू लिव इन तिनसुकिया, आर यू लिव इन, Question mark. Sir ये नहीं देने से marks काट देगा. जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना चाहिए। देखो ऐसे तो यहाँ में गलती लिखा है, यहाँ में कैपिटल लेटर से शुरू, होगा. समझे? अब बताओ इसमें क्या चीज प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? बताओ, जो प्रेजेंट में अभी चल ही रहा है। चल. बताओ। ING. अरे बहुत होता, आईएनजी सबको पता है, लेकिन होता क्या है वो तो बताओ। जो मैंने जो अभी काम अभी हो रहा है. मैंने रुका नहीं। अच्छा, चल ही रहा है. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या कंटिन्यूअस में है कि नहीं है? है। कंटिन्यूअस। Sorry. कोई भी काम बोलते समय, कोई भी काम बोलते समय हो रहा है, भाई तुम खाना चल रहा है। कोई भी काम बोलते समय और करते समय हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बोलते समय मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है? कंटिन्यूअस है। मैं बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं उस समय क्या बैट को ऐसे पकड़ के रखा हूँ क्या, या नाच रहा हूँ? नहीं, मतलब मैं के घर में बैठ के बोला हूँ कि हाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं ना, हम उस फील्ड पे होगा, फील्डिंग में होगा या बॉलिंग में होगा या बैटिंग कर रहा हो, तो बोले हाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो कंटिन्यूअस में चल नहीं चल रहा है। कभी कभी कोई काम ऐसा होता है ना जो हो तो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे केमिकल अरे बताओ, हम लोग का इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.5 करोड़। ये है। अभी कितना है? अभी नहीं पता चला ना, अभी कितना लेकिन है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहीं ना कहीं तो बेबी बहुत हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तो लोग टपक रहा है? तो पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? उठा लो, कौन है? कोई काम का नहीं है। ठीक है, कौन है बोले ए, तो बोलेगा कि ये देख लो। बात बोलते काम का नहीं है। कोई काम अभी हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कभी कभी वो काम हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो
तो भी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। अब ये लड़का बैठ रहा है, हमें पढ़ने बैठा है, लेकिन इसका मन कहाँ है, घूमने के लिए, छुट्टी के लिए। कोई काम जस्ट मैं अभी करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो कभी कभी वो फ्यूचर टेंस में ना होकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर में आता है। अभी हम लोग सबका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाया जाता है। अच्छा, बोलते समय कोई काम हो रहा है तो उसे कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए आई एम क्या है, बोले तो क्या लिख सकते थे, I am writing नाउ, राइटिंग नाउ। एक काम क्या है, अभी अभी लिखते समय मैंने बोला कि नहीं बोला, जब मैंने बोला तभी तो मैंने लिखा, तो एक काम हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलते समय कोई भी काम हो रहा, नाम लगाना ही पड़ेगा। नहीं ऐसे मैं बता रहा हूँ, अच्छा, उसका जगह क्या लगा सकता है, और बस ये आपको समझने के लिए कि हाँ अभी हो रहा है, तो उसका जगह और क्या लगा सकता है, किसमें बॉस, उसमें नाव के जगह में और क्या कुछ लगा? भी, I am writing a ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आईएनजी लग गया तो आईएनजी डिनोट करते कि काम कंटिन्यूअस चल रहा है। I am playing cricket. हाँ, अभी आप खेल रहे हो क्रिकेट, खेल रहा है, खेल रहा है। Sir, I am a teacher. ओह माय गॉड, आई एम अ टीचर। हमने कहा तुम टीचर हो क्या कर रहे हो टीचर में, टीचर हो भाई। कोई काम चल रहा है, गोइंग हो रहा है, चल रहा है, फिर भी क्या है, वो हमें दिखता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, पॉपुलेशन हीरो, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्या हम लोग को दिख रहा है, ओहो बढ़ गया, ओहो घट गया, नहीं नो, लेकिन दिखता है, लेकिन पूरा टोटली होता है। तुम देख पता तुम पूरा वर्ल्ड में कब बढ़ रहा था, अभी 1 मिनट पहले कितना हुआ पता चल रहा है। कोई काउंटिंग करने वाला भी होगा तो उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, उसके बाद में ही जब वो काम पास्ट में हो जाएगा तब वो बता पाएंगे। अभी कोई काम चल रहा है तो वो दिख रहा है क्या, ओहो पॉपुलेशन बढ़ गया 1 सेकंड पहले, ओहो घट गया, दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन वो रियल में बढ़ रहा है ना, वो काम तो हो ही रहा है ना, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चल तो रहा है ना, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है या पता करना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग। सर, इसको देखिए तो इधर मुड़ गया, उधर देखो। लगा दो एक थप्पड़ घिच को, रेडी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट, ए हीरो, ऑब्जेक्ट कहाँ से ले रहे हम, सब्जेक्ट पहले है, क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आरएम प्लस आईएनजी इज आर एम आर प्लस वर्ब का वन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी साथ लगेगा, राइट, राइटिंग। ए दीदी यही खोल, सब्जेक्ट में पॉपुलेशन ही आएगा, जो ये नाम सा। इसको हम लोग ये सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मेन टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन के बारे में, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ए, इधर तक आज से हिलोड़ियां मार के
अब लास्ट में क्या होगा बॉस? ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट समझे? देखो ऑब्जेक्ट किसी का नाम भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है या कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। मान लो कि राम श्याम का घर गया। राम कहाँ गया? श्याम का घर। राम श्याम का घर गया तो श्याम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझा? अब देखो बात यहाँ पे है कि कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस है। मतलब तुम्हें देखो कुछ भी अगर एकदम पॉजिटिव वे में बोलना है, नेगेटिव उसमें यूज नहीं करना। तुम क्वेश्चन नहीं पूछा, तुम सिंपल बात कर रहा है तब तुम ऐसा लगाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सर भाग का फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखो जैसे राइट, अब राइट राइट राइटिंग राइटेड और सेकंड फॉर्म क्या है? रोट, हैं? रोट राइट का रोट, रिटर्न भी लिखा तुम। हाँ विवेकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुमको? हैं? नहीं है तो बताना है हमको, न्यू गर्ल अनलॉक ठीक है? और नेगेटिव कैसे बनाया जाए इसका? हैं? सब्जेक्ट is am plus is mr प्लस इज एम आर। plus verb 1 सच में? और नहीं सच में? not होगा not हम्म, plus verb 1 plus ing वेरी गुड। plus वर्ब वन object प्लस आईएनजी plus object प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्या क्या जा रहा है? बोले सर, बोले सर। अब ये तो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है? तुम ये काम करेगा, तुम ये काम नहीं कर पाएगा। तुम ये काम करेगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। तुम ये काम नहीं करेगा, ये नेगेटिव वर्ड है। क्या तुम ये करेगा? फ्यूचर क्या है? question क्वेश्चन मार्क। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फ्यूचर तो तुम्हारा डिसाइड होगा कब? एनुअल एग्जाम के बाद। समझा? क्या हुआ, ठंडी लग रहा है क्या? हैं? अब क्वेश्चन बताइए क्या होगा? क्या क्वेश्चन is में am are plus verb 1 plus ing सुने नॉट हैं? राइटिंग not कौन ये नेगेटिव वाले ना? question क्वेश्चन वाला बताओ। क्वेश्चन मार्क is am हम्म, is am are plus लिखे पहले बोलिए इज am एम आर plus verb 1 plus ing श्योर। आर यू श्योर? जैम श्योर? then sure लिखिए ये सब्जेक्ट तो पता नहीं कहाँ से उड़ के कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। तो लाइक लाइए तो कहाँ, ये देखिए ना, ये देखिए इसको देखिए ना, देखिए ये हट गया, ये आ गया subject सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा? हैं? अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ सर पे तीनों का एग्जांपल लीजिए हाँ, यहाँ पे गलती क्या है? इस फॉर्मूला में क्या गलती है? क्वेश्चन मार्क नहीं है वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क दी। अब बताइए तीनों का एग्जांपल आप लोग दीजिए, बनाइए। कैसे पूछिए? हैं? चलो खुद से बनाइए एग्जांपल और एग्जांपल हम देगा दीजिए। बोलो। we are going to market सर सारे We एक पता है। are going to, market ठीक है। अनदर कोई नेगेटिव वाला बोलिए। Rahul is not I'm not playing cricket. राहुल इज not playing cricket Are you playing cricket? Negative वाला। क्वेश्चन वाला। फुटबॉल लिखो। अच्छा क्यों? Are you Cricket- playing? Are you playing? Are you playing cricket? आर Are you married? सर ए तो आर में स्टार्ट था, कैपिटल लेटर हाँ, स्मॉल हो लेटर। जाएगा तो। योर कुछ नहीं बोलेगा, देखिए। doing your होमवर्क। आप कुछ बोल भी नहीं करो। question mark सर वो सही बोला था ना
सही बोला। आप नहीं बोलेगा। क्वेश्चन मार्क ऐसा हो गया। समझ में आया? अब इसको हमने एग्जाम्पल दिया, इसके साथ नॉट, यहाँ आर है, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ में आर पहले आ गया, फिर आईएनजी, बहुत के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर का यूज कब होगा, कहाँ होगा? इज के साथ इज कब कब लगता है, सिंगुलर बताइए तो। सिंगुलर और ई सी ई एनी नेम, सर ये सब सिंगुलर ही है ना जी यू आर सिंगुलर, ई सी ई एनी नेम या कोई सिंगुलर है नेम, बोला पास का। उसके तो लगता क्या है, इज। क्या लगता है, इज इज। और एम हमेशा तो किससे लगाते तुम, आई आई, आई के साथ। और मी भी तुम बोलते हो, मतलब मी ना आई के साथ। और बोलो, और बाकी सब प्लूरल के साथ लगते हैं। कभी कभी यू हम लोग एक ही पर्सन के लिए बोलते हैं हम लोग, हाय यार। आ यू, और यू आर दे यू, और दे यू। भी तो होते हैं। हाँ तो बोलो, दे, वी, और बोलो, प्लूरल थिंग के साथ लगता है। इज के साथ ही, सी, इट, एनी नेम और सिमिलर थिंग। एम के साथ आई और आर के साथ यू, दे, वी और प्लूरल थिंग, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। धन्यवाद।